औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस वीडियो में एक बार फिर मैं बात करूँगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की और जो इस वक़्त की सूरत हाल है हो रही है। कि हम जानते हैं कि अदालतों से जो वाक़यात आ रहे हैं, जो न्यूज़ सामने आ रही हैं, वो इसमें बहुत हद तक इम्कान ये है कि मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर अहमद जो है ना, वो बहुत जल्द अपने असली मुकाम यानी कि जेल में होगा। अब ल लांडी जेल में होगा या किसी और जेल में, ये ज़ाहिर है अदालत का फ़ैसला बाद में पता चलेगा। तो बहरहाल ये बातें सच हैं कि जिस तरह उसने इस मासूम बच्ची को अगवा किया, जिस तरह इसने इस बच्ची के साथ ज़ुल्म किया, ज़्यादतियाँ की, फिर जिस जो भी हालात हुए वो हम जानते हैं। बहुत सारे लोग जो इस केस को शुरू दिन से फ़ॉलो कर रहे हैं। अभी हमने ये भी देखा कि डॉक्टर के जो नफ्सियाती डॉक्टर ने मुआयना किया था अ, अदालत के हुक्म पर, उसकी रिपोर्ट के कुछ मंदरजात सामने आए हैं और वो अब ज़हीर के गले का फंदा बनते जा रहे हैं, बल्कि यूँ कहूँ कि गले का फंदा जो है ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता अब टाइट होता जा रहा है। अच्छा, अब इस सिलसिले में हमने ये भी देखा है कि जो इस गैंग का सोशल मीडिया विंग है, उसने अब यूट्यूबर हज़रात पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए हैं। यूट्यूबर हज़रात को गालियाँ देना और ये वो और इस तरह की बहुत सारी बातें। हमने ये देखा कि इन्होंने पहले फ़ियाज़ रामे के साथ पंगा लिया, लेकिन फ़ियाज़ रामे ने ऐसा जवाब दिया कि वो अब याद रखेंगे। अब उन्होंने फ़ियाज़ रामे के से माफ़िया माँगनी शुरू कर दी है। ये तो बहुत आम-सी बात है। ये तो अब जान चुके हैं कि अब इनको और कोई नहीं, तो अब इन्होंने मज़ीद यूट्यूबर्स के खिलाफ भी केस किए और यूट्यूबर हज़रात जो है ना, जो मेहदी काज़मी साहब के हक़ में बोलते रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पर तैयारी और सबूतों के साथ बैठे हैं कि वो चुप नहीं रहने वाले। आप किसी का नाम बिगाड़ोगे तो फिर आपको जवाब मिलेगा। लेकिन जो बात मैं इस वीडियो में करना चाहता, जो अहम थी, वो यही है कि जिस तरह ज़हीर ने इस बच्ची को अगवा किया, अब उसके कराची आने के बाद ज़हीर ने बहुत कोशिश की कि इस तरह इस मौजूदा बच्ची तक इसकी रसाई हो जाए, ताकि वो एक मर्तबा फिर इस बच्ची के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस कायम करने में कामयाब हो जाए। तो वो ज़ाहिर है अब उसको इस काम में मुकम्मल नाकामी हो रही है। इन्होंने शेल्टर होम चेंज करने की दरख़्वास्त दी और ये कहा कि जी शेल्टर होम में कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए ये बच्ची सेफ महफूज़ नहीं करती। हालाँकि अक़ल के अंधों सब जानते हैं कि जी कैमरों का मकसद यही होता है कि जी कोई दस्तंदराज़ी करने की कोशिश ना करे। कोई हरकत करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, वो निगाह में आ जाएगा। लेकिन अब जिनका काम ही जुर्म करना हो ना, तो फिर उनकी अकल कभी-कभी माँद पड़ जाती है और फिर वो उनसे ऐसी बातें सामने आ जाती हैं, जो उन्हें खुद फँसवाने की तरफ ले जाती हैं। तो बाकी ये बात अब बहुत जल्द ही सामने आने वाली है कि कब ये मुल्ज़िम ज़हीर जो है ना, वो अपने किए कराए पर जो है ना, वो अब सज़ा में का हकदार होगा और कब इसको सज़ा मिलेगी। अब ये मैटर ऑफ डेज़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 हफ़्ते के बाद 10 दिसंबर को फैसला होना है फ़र्द जुर्म का। पहली 29 नवंबर की तारीख को तो शायद इसने अपने आप को बचा लिया, लेकिन 10 दिसंबर भी ज़्यादा दूर नहीं है और उसके बाद फिर जो होगा, फिर हम देखेंगे कि जो सोशल मीडिया विंग की दौड़ें लगती हैं, वो कहाँ तक जाती हैं। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम देखेंगे ये अगवाकार, ये पूरा पर्दाफ़रोशों का ग्रुप जो है ना, वो दुनिया के सामने बेनकाब होगा। हमारी दुआ है कि जल्दी ये मौला मेहदी काज़मी साहब को उनकी बच्ची से मिलवाए और ये इस गैंग को अपने कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।